आइए बच्चों देखते हैं क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रम में एक्सरसाइज 6 से के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसी एक फॉर्मूले पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स हैं और दोनों ही बहुत आसान है। तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी लाइट की स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन है जिसको किससे डिनोट किया जाता है, c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से। ये लैम्डा है आपकी वेवलेंथ जो कि आप जानते हैं, f क्या है फ्रीक्वेंसी और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे करना है देखिए। होगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट दी रहेगी और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, हो सकता है वेवलेंथ कैलकुलेट करवा दे, हो सकता है वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट दी हो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवा दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट। देखिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है किसकी, येलो लाइट की, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 550 नैनोमीटर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए व्हाइट लाइट आप जानते हैं 7 कलर्स में होती है और जिसको विबग्योर बोला जाता है, मतलब इस तरह से हम याद करते हैं। तो इसमें जो ये येलो लाइट है, इस येलो लाइट की वेवलेंथ दे रखी है कि 550 नैनोमीटर है, यानी इस येलो लाइट के लिए लैम्डा दे रखा है, कितना दे रखा है 550 नैनोमीटर, और स्पीड लाइट की दे रखी है कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस येलो लाइट। आपको इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत आसान है, फॉर्मूला आपने देख ही लिया है क्या लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है बस, देखिए लाइट की स्पीड जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी है, तो यहाँ पे जो ये वेवलेंथ है हमको इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नैनोमीटर में, क्योंकि नैनोमीटर ऐसा यूनिट तो है नहीं, हम लोग न्यूमेरिकल्स ऐसा सिस्टम में ही सॉल्व करते हैं। तो अगर लाइट की स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी है तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब मीटर में कन्वर्जन के लिए याद रखिए 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के, यानी 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होगा 10⁻�9 मीटर के। तो यहाँ पे 550 नैनोमीटर है, तो 550 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो वैल्यू मिली है किस में मिली है, मीटर में। तो करना कुछ नहीं होता है, आपको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो वैल्यू मिल रही है आपको किस में आ जाएगी, मीटर में मिल जाएगी। तो अब देखिए सी लैम्डा दिया हुआ है, फाइंड करना है, फॉर्मूला देख लीजिए, सी इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, यानी सी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है एफ इंटू लैम्डा। इसका मतलब क्या है कि एफ आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। तो आइए वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान कैलकुलेशन है। एफ इज इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है 550 × 10⁻⁹। तो सॉल्व कर लेते हैं, आइए कितना हो जाएगा, देखिए 3/550, और इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, देखिए ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जब प्लस में हो जाएगा तो ये 3/550 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और देखिए अब इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिए, यहाँ से देखिए 100 निकाल लीजिए, 100 निकाल लेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी 10⁻15, और ये कितना हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा कितना 300/550। और देखिए यहाँ पे आपने 10 स्क्वायर निकाला है, यानी 100 निकाला है, 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 6 5 11 यानी 6/11, तो डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 11 को 6 से 6 को 11 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 5 55, फिर से 5 आ जाएगा, फिर 11 4 44 6, और फिर 11 5 55, तो कितना आ जाएगा 0.545 इंटू 10⁻15। तो अब देखिए इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे 5.45 इंटू 10⁻, इंटू 10⁻14, किस में आएगा हर्ट्स में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्स होती है। तो इतने हर्ट्स, यानी अगर येलो लाइट की वेवलेंथ 550 नैनोमीटर और लाइट की स्पीड इतनी है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी येलो लाइट की
5.45 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। देखिए करना कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूले पर रख के कैलकुलेशन करनी थी, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज फ्रॉम 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यानी विजिबल लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी रेंज देने का मतलब क्या, इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में वो विजिबल लाइट है, यानी 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक है। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ रेंज, आपको वेवलेंथ रेंज बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। वेवलेंथ रेंज बताने का मतलब क्या है, जैसे दो वेवलेंथ्स आपको निकालनी है, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग निकालनी है एक वेवलेंथ, और इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो जो दो वेवलेंथ्स मिल जाएंगी वही क्या होंगी, वेवलेंथ रेंज होंगी। यानी इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक ये विजिबल लाइट है, यानी वैरी कर रही है इतनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग मान लेंगे ये हम लोग की f1 है, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या मान लेंगे, f2 है। तो इस f1 के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ निकालनी है और इस f2 के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला देखिए फिर से आइए देख लेते हैं, c इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। फॉर्मूला यही लगेगा, c इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, यानी लैम्डा क्या हो जाएगा, c अपॉन एफ। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा। तो इस फ्रीक्वेंसी f1 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हम लोग क्या मान लेते हैं, λ1, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 है। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, c कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो देखिए अब कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी आसान हो जाए। तो देखिए न्यूमरेटर में किया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 300 हो गया, और डिनोमिनेटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी उससे क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई और सिंपल टेक्निक हो जिससे आप कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 60 ज़ा, और 5 7 ज़ा, 5 5 ज़ा, फिर ये कितना हो जाएगा, 5 12 ज़ा, 5 15 ज़ा, ये कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा, 3 5 ज़ा। तो कितना हो गया, 4/5 इंटू 10⁻8। और देखिए ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो आप जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, 10⁻−14। तो देखिए कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻−6 मीटर। ये आ गई वेवलेंथ इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग। तो अब देखिए कभी कभी होता क्या है, बुक में ये आंसर नहीं होता, बुक में किस फॉर्म में होता है, एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। अब एंगस्ट्रॉम क्या, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये है एंगस्ट्रॉम, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, के ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं। ये एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है वेवलेंथ की। तो ये किसके इक्वल होती है, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻−10 मीटर की। ये 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ की एक यूनिट है, छोटी यूनिट है। तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, 10⁻10 मीटर के। तो हो सकता है बुक में ये आंसर ना आ रहा हो सकता है एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में दे रहा हो। तो आप इसको क्या कीजिए, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लीजिए। अब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको इस वैल्यू को, ये जो आपके पास आंसर आया, इसको 10⁻10 का 10 के ऑर्डर का बनाना है। तो ये 10⁻10 कब बनेगा, आप देख रहे हैं, इस 10⁻6 में हम लोग क्या करें, 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻10। लेकिन अब ऐसे तो कर नहीं सकते कि सिर्फ 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 10⁻4 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हमारी एक्सप्रेशन में कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि देखिए कैंसिल होके कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 ही रह जाएगा। तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। किया क्यों, क्योंकि एंगस्ट्रॉम बनाना है, 10⁻10 के ऑर्डर का बनाना है। तो अब देखिए ये तो 10⁻10 हो गया, और ये जो 10⁻4 था ये किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 0.8 में। तो इस 0.8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8000, और ये क्या हो गया, 10⁻10 मीटर। अब देखिए ये इस ऑर्डर का है, यानी क्या हो जाएगा, 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी 8000 इंटू 10⁻10 मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो ये मीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो ये थोड़ा सा
सिंपल तरीका है। दूसरा भी तरीका है, आप इस तरह से फिर करेंगे, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा कि 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर इज इक्वल्स टू कितना एंगस्ट्रॉम होगा, तो फिर 1/10⁻10 और मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इंटू 10⁻6 करेंगे। तो वो भी तरीका है, और ये डायरेक्ट तरीका है। अगर आपको ये समझ में आता है तो बढ़िया, नहीं तो आप इस तरीके से भी कन्वर्जन कर सकते हैं। ये यूनिटरी मेथड वाला कन्वर्जन है बेसिक क्लासेस में जो पढ़ते हैं। अब देखिए ये F1 मिल गया है। अब F2 के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं, यानी F2 के करस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ होगी। तो आइए F2 लिख लेते हैं। F2 कितना है हमारा, F2 कितना है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, λ2 होगी। और C2, अरे सॉरी C तो वही दे रखा है 3 इंटू 10⁻8 मीटर। लाइट की जो स्पीड है वो तो बदलेगी नहीं, तो L2 क्या हो जाएगा, λ2 क्या हो जाएगा, सॉरी C/F2। तो देखिए C कितना है हमारे पास 3 इंटू 10⁻8 अपॉन F2 कितना है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब देखिए क्या करना है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेशन को अपने सिंप्लीफाई करेंगे। यानी न्यूमरेटर में किया तो 30 और डिनोमिनेटर में करेंगे तो 75 इंटू 10⁻14। तो कैंसिल कर देते हैं, 15 2 ज़ा 15 5 ज़ा कितना हो जाएगा 0.4। और देखिए अब ये 10⁻14 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10⁻14। तो ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखिए चाहें तो आप वैसे कर सकते हो, चाहें तो दूसरा तरीका। तो ऐसा करते हैं कि आपको जो दूसरा मेथड था उससे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके हम बता देते हैं, ताकि आपको दोनों तरीके पता चल जाए। तो इसको भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए 10⁻10 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम के, अभी हमने बताया था। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम के। अब कितना मीटर कन्वर्ट करना है 0.4 इंटू 10⁻6 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें एंगस्ट्रॉम में। तो किसके इक्वल हो जाएगा 1/10⁻10 इंटू 0.4 इंटू 10⁻6। तो अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा 0.4 और इंटू 10⁻6, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻10, और फिर क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए किसके इक्वल आएगा, इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻4, यानी इतना एंगस्ट्रॉम। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए एक तरीका वो था और एक तरीका ये था। ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, और वो भी वो थोड़ा डायरेक्ट था, उससे आसानी से कर ले जाएंगे। तो वेवलेंथ रेंज अब हम लोग देख लेते हैं अपनी। λ1 कितना आया हम लोग का, λ1 आया 8000 एंगस्ट्रॉम, एंड λ2 कितना आया हम लोग का 4000 एंगस्ट्रॉम। तो देख लीजिए वेवलेंथ रेंज क्या है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ रेंज है। यही आपको बताना था।